जिससे आपको पता लगेगा कि वाकई मैं किस प्रोफेशन से था और मैं इस बिजनेस में आके किस तरह से कामयाब हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम आज़ाद सिंह ठाकुर है और मैं पिछले लगभग कोई 15 साल से फॉरएवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एज पर मार्केटिंग प्लान यहाँ पे सोरिंग मैनेजर हूँ। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस में क्यों आया, हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी हों जो इस बात को रिलेट कर सकें कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, हम दो तरीके से पैसा बनाते हैं, या तो हम जॉब करते होंगे या फिर आपका खुद का कोई ना कोई काम होगा। दो ही काम होते हैं। जॉब में बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरह की जॉब के साथ जुड़े होंगे। ऑफिसर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, ऑफिस सुपरडेंट हो सकते हैं, या प्राइवेट जॉब, कुछ भी आपका डेजिग्नेशन हो सकता है, लेकिन जॉब मीन्स जॉब। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है कि या हम करते हैं खुद का काम, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप देखिए, डॉक्टर्स, प्लम्बर, एडवोकेट, सीए, मजदूर, ये वो लोग हैं जो खुद काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो खुद काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। इनको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, मैं भी बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड था। मेरा अपना खुद का बिजनेस था। बिजनेस नहीं कहूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेसमैन नहीं कहा जाता है, ये तो अब जाके आज पता लगा, लेकिन हम उन दिनों अपने आप को बिजनेसमैन ही कहा करते थे। मेरा अपना जो काम था, बड़ा अच्छा सेटअप था, जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 7 में मेरी अपनी शॉप्स थी। 3 दुकानें थी मेरे पास, और इसके साथ साथ बिस्लेरी मिनरल वाटर की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, बॉर्न ब्रेड की मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, विरका मिल्क का मैं टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर था, और इसके साथ साथ हमारे पास मोबाइल्स का बिजनेस था जिसमें हमारा काफी अच्छा नाम था। इस बिजनेस में क्यों आया, आपके साथ जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जिन्हें होप मिलेगी कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। देखिए, ट्रेड अलग अलग हो सकता है कोई हार्डवेयर बेच रहा है, कोई केमिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, लेकिन सब एक ही शिप में सवार हैं। यानी कि जो खुद काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। जब जब काम करेंगे तो पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कहानी होती है। तो दोस्तों, बड़ा मस्त था मैं अपने काम में। मैंने अपना जो जीवन की शुरुआत है दोस्तों, चंडीगढ़ में बहुत छोटा था मैं जब मैं आ गया था। हिमाचल से मैं बिलोंग करता हूं। बहुत सुंदर जगह है, आप घूमने जरूर आइएगा। हिमाचल में मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल से मैं बिलोंग करता हूं, और 5 साल का था जब मैं चंडीगढ़ आ गया। और यहाँ पे पिताजी एक शॉप किया करते थे उन दिनों, और यहीं पे मैंने स्कूलिंग की। और दोस्तों, जैसे जैसे मैं हायर क्लास में पहुंचा, तब क्या हुआ कि हमें घाटा पड़ गया शॉप में। जब मैं ये लेके चलिए, प्राइमरी में था, बल्कि 5वीं 6ठी क्लास की बात कर रहा हूँ, शॉप में घाटा हुआ। और आपको सुनकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि मुझे और मेरे परिवार को बाहर फड़ी तक लगानी पड़ी। मूंगफली की फड़ी लगाता था मैं सेक्टर 7 चंडीगढ़ में। अगर किसी को पता करना हो तो आज भी पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी स्टोरी बना के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। चंडीगढ़ में सेक्टर 7 की मार्केट है। कोई भी व्यक्ति वहां जाके पूछ सकता है कि आजाद सिंह ठाकुर ने वहां पे कितने साल फड़ी लगाई। तो दोस्तों, जब मैं फड़ी लगाता था, छोटी उम्र थी मेरी, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े थे। मैं सोचा करता था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग हो। छोटी सी उम्र में भी फड़ी लगा रहा हूं, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। उन दिनों की बात है, तब एम्बेसडर कार ज्यादा चला करती थी और कंटेसा गाड़ी बहुत कम मिला करती थी सड़कों पे। ये मैं बात बता रहा हूं आपको, आज से कोई लगभग लेके चलें तो 40 साल पीछे की बात बता रहा हूँ। 40 या 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दोस्तों, गाड़ी आके खड़ी होती थी मेरे बगल में, फाइनेंसर की गाड़ी थी, व्हाइट कलर की, और मैं उस गाड़ी को बड़ा निहारा करता था कि यार काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो। देखिए, फड़ी लगा के बैठा हूं, लेकिन सपना किस चीज का ले रहा हूं, गाड़ी का, कि यार ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं बड़ा निहारा करता था। मैं उस समय अपने कस्टमर को अटेंड नहीं किया करता था, मैं उस कार को देखा करता था। दोस्तों, कहते हैं कि हम सपना जो है ना, शुरुआत में ही लेना शुरू कर देते हैं और उसी सपने के दम पे हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वही चीज है कि जो आप सोचते हो, जो आप मांगते हो, परमात्मा उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मांगते ही नहीं है, जो सोचते ही नहीं है, और होता क्या है कि उनको वो चीज मिलती भी नहीं है। तो हुआ क्या कि इस तरह से मैं सपना लिया करता था, और धीरे धीरे वहां से हमने फिर से अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। पार्ट टाइम मैं वहां पे बैठता था, स्कूल जाता था, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। और दोस्तों, देखते ही देखते मैंने एक दुकान से दूसरी दुकान की, दूसरी से तीसरी दुकान की, और फिर मैंने एजेंसीज ली, बिस्लेरी की डीलरशिप ली, बॉर्न ब्रेड की डीलरशिप ली, और वेरका की डीलरशिप ली, और टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया मैं। चंडीगढ़ सेक्टर 7 में मैं सबसे टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर था, चाहे वो ब्रेड की लाइन थी, चाहे वो मिल्क की लाइन थी, चाहे वो मोबाइल की लाइन थी। दोस्तों,
ये क्यों हुआ? क्योंकि ड्रीम था, सपना था, भूख थी कि कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन हुआ क्या कि इस सफर में चलते 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 ये पता नहीं रहा कि अपने लिए भी जीना है, यानी कि खुद के लिए भी समय होना चाहिए, ये अपने लिए महसूस होना खत्म हो गया था। रीजन बीइंग सुबह 4:30 बजे उठना, क्योंकि दूध का काम ऐसा काम है दोस्तों, मेरे पास 150 से 200 क्रेट जो हैं वो दूध के उतरा करते थे। मेरे पास 4-4, 5-5 हजार जो ब्रेड्स हैं वो डेली की उतरा करती थी। तो ये काम ऐसा है कि आप अगर मॉर्निंग में नहीं जाते हो तो हमारा काम फेल हो जाता है। तो मॉर्निंग में 4:30 बजे उठा करता था, 5 बजे तक शॉप पे पहुंचना और वहां पे जब सभी अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको मैंने भेजना, और इस तरह से रात के 10-11 बजे तक मैं और मेरा ब्रदर, मेरे साथ 2 ब्रदर और हैं, उनकी मुझे सपोर्ट बहुत मिली। मेरे फादर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे पास 2-3 एम्प्लॉइज थे। तो इस तरह से हम अपने जीवन को चला रहे थे। रात को 10:30-11 भी बज जाते थे, तब भी कस्टमर हमें छोड़ा नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि कुछ ना कुछ और ले जाएं यार, कल सुबह कौन आएगा। लेकिन हमारी जो जीवन था, मेरी जो जिंदगी थी, वो मशीन की तरह हो चुकी थी दोस्तों, सच बता रहा हूं आपको। और हुआ क्या, जब मैंने पलट के देखा तो मुझे एहसास हुआ कि आजाद सिंह ठाकुर, तेरा नाम आजाद सिंह तो है, लेकिन बेसिकली तू आजाद सिंह नहीं है, तू गुलाम सिंह है। क्योंकि ना तो कहीं जा सकता है, ना तो कहीं आ सकता है, ना तो घूमने जा सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब तू नाम या तो चेंज कर ले या काम चेंज कर ले। लेकिन काम इतनी जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों। जैसे जैसे मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। मेरा बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट में फंसना शुरू हो गया। मुझे लगता था कि वो पैसा मेरा है, लेकिन वो पैसा मेरा नहीं था, वो मार्केट में क्रेडिट के रूप में फंसा हुआ था। और आप सुनकर हैरान होंगे, आज से 15 साल पहले की पेमेंट्स आज भी मेरी ड्यू है मार्केट में, जो मुझे लेनी है, लेकिन वो पेमेंट नहीं मिलती है। जब भी पेमेंट लेने जाओ तो लोग इस तरह से देखते हैं जैसे भिखारी आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से जब चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, लेकिन एक चीज देखने वाली थी कि मैं उस काम को छोड़ नहीं रहा था, मैं उसको क्विट नहीं कर रहा था। चाहे जितनी मर्जी बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, मैं उस काम के लिए सुबह से लेकर रात तक लगा रहता था। लेकिन फॉरएवर लिविंग में हमें छोटा सा चैलेंज आ जाता है ना, तो हम जल्दी से क्विट करने की प्लानिंग कर लेते हैं कि छोड़ पर यार, ये मेरे से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा पैसा लगा नहीं होता दोस्तों। इस बिजनेस को क्विट करना बड़ा आसान है। रीजन बीइंग कि पैसा नहीं लगा होता, प्रेशर नहीं होता, कोई लोन नहीं होता, तो जिस वजह से लोग बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि यार ये मेरे से चलेगा नहीं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था, मैं उन लोगों में से नहीं था। मेरे को उस बिजनेस में चैलेंज आ रहे थे, मुझे मालूम था मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने घर नहीं जा सकता था अपनी मर्जी से। मुझे लगता था कि मैं उस बिजनेस को चला रहा हूं, जबकि वो बिजनेस मुझे चला रहा था। ये मैं सब इसलिए आपको बता रहा हूं कि दोस्तों, होता क्या है कि चैलेंज हर जगह पे मिलते हैं। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका खुद का काम है, चैलेंज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ही जगह चैलेंज नहीं मिलता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है उसको चैलेंज नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि इस हॉल में, इस रूम में सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बड़े से बड़ा चैलेंज मिले। कितने दोस्त हैं जो चाहते हैं कि सबके पास बड़े से बड़ा चैलेंज आए? क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों, उतना ही बड़ा हमारा सक्सेस होगा। याद रखिएगा मेरी बात को, उतना ही बड़ा सक्सेस होगा। मैं वो पर्सन हूं जिसने जब वो बिजनेस शुरू किया था ट्रेडिशनल में, वहां पर भी मैंने बहुत जबरदस्त झंडे गाड़ दिए थे। चंडीगढ़ 7 सेक्टर की मार्केट में यही वो इंसान था जो फड़ी लगाया करता था, और इसी इंसान ने वहां पे झंडे गाड़ दिए थे। आप पता कर सकते हैं कि वहां पर मैंने कितनी तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। मेरी शॉप पे कोई पर्सन आता था तो उसके कम से कम 15 मिनट मेरे साथ बात करने में लग जाते थे, पहुंचने में ही। इतना मेरे पास क्राउड रहता था। लेकिन एहसास हुआ कि दोस्त, आजाद सिंह तो नाम रख लिया, लेकिन इसको चेंज कर दे, गुलाम सिंह रख दे। क्योंकि मैं देखता था कि लोग आते हैं रात को, शाम को 5 बजे सैर करते हुए आते हैं और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो मैं सोचता था कि यार, क्या ऐसे ही मेरी जिंदगी चली जाएगी? क्या इसी तरह से चलता रहेगा? लेकिन दोस्तों, शुक्र करता हूं परमात्मा का कि सन 2005 में फॉरएवर लिविंग का आगाज हुआ मेरी जिंदगी में। सन 2005 में, सन 2005 की बात बता रहा हूं, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा। और दोस्तों, मैं वो पर्सन हूं, मैंने इस बिजनेस को लेके इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने कभी भी अपलाइन से कभी सपोर्ट नहीं मांगी। मैं वो इंसान हूं, मैं अपनी दुकान से टाइम निकाल के, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, मुझे कुछ ना कुछ फ्रीडम चाहिए थी, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी शॉप से टाइम निकालता था। उन दिनों 34 में ऑफिस होता था, वहां जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी। और दोस्तों, जिस दिन मैंने पहले दिन ट्रेनिंग अटेंड की, सच बता रहा हूं, रात को मुझे नींद नहीं आई, सो नहीं पाया मैं रात को। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार क्या बात है, ऐसे भी बिजनेस हो सकता है, बिना इन्वेस्टमेंट के भी पैसा बन सकता है। और वाकई ही रियली कह रहा हूं, जब मैं इतना एक्साइटेड था, रात को सोया नहीं, 1-1:30 बजे उठ गया और मुझे ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया बहुत जल्दी जल्दी से इस बिजनेस में आ जाएगी। तो आजाद जल्दी से जल्दी अपने नियर डियर सबको फटाफट पकड़ ले और इस बिजनेस में उनको ले आ।
और सुबह सुबह ही मैं अपने एक फ्रेंड के घर में गया। मैंने कहा यार दोस्त, एक बिजनेस देख के आया हूं, क्या मजेदार बिजनेस है, आजा जल्दी से करेंगे मिलके दोनों जने। मुझे कहता क्या बात हो गई, आज कुछ गड़बड़ लग रही है तेरे चेहरे पे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं यार, मैं तुझे बिजनेस बताने आया हूं। कहता यार ऐसे नहीं बिजनेस चला करते। तब मुझे एक एहसास हुआ कि हर व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करेगा, हर व्यक्ति इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज होती है उसको हम अपने खास दोस्तों के लिए, अपने खास रिश्तेदारों के लिए लेके आते हैं, लेकिन वही लोग आपको शक की नजर से देखेंगे। और दोस्तों वही हुआ। लेकिन मुझे उस वक्त एक एहसास हो गया, मुझे पता लग गया कि ये जो बिजनेस है यहां पे हर व्यक्ति नहीं आएगा, यहां पे वो व्यक्ति आएगा जो तेरी तरह का पागल है, जो तेरी तरह का नीडी है, जो तेरी तरह का एक फ्रीडम चाह रहा है, जिसके पास समय नहीं है और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहा है। तो मेरे अंदर वो भूख थी, मैं चाहता था कि मैं फ्रीडम, जैसे मेरा नाम है आजाद, उस तरह से मैं अपनी जिंदगी को जीऊं। तो वो भूख जो थी, वो भूख मेरे अंदर एक ऐसी थी, मैं चाहता था कि यार किसी तरह से मुझे फ्रीडम मिले। क्योंकि उन दिनों मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोग फॉरएवर लिविंग में देखे और उनको देखा कि वो किस तरह से लाइफ को स्टाइल से जी रहे हैं। तो मुझे लगता था कि यार क्या बात है, अगर महीने का मुझे 1 लाख रुपया भी आना शुरू हो गया ना, तो दोस्त मजा आ जाएगा। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और करते ही करते यहां पे सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। मेरा पहले महीने का चेक था 1905 रुपए का, आज भी मेरे पास चेक पड़ा हुआ है, वो फोटोकॉपी पड़ी है मेरे पास। पहले महीने का मेरा चेक था 1905 रुपए और उसकी मैं फोटोकॉपी निकलवाने गया तो मेरे बगल में जो शॉप हुआ करती थी उसने मेरा मजाक उड़ाया, कहता क्या बात है यार, आजा आज तो पार्टी होगी। 1905 रुपए उसने लोग इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन वही चीज, ये क्यों बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है। और वही चीज किया। मैंने कहा दोस्त कोई बात नहीं, तू इस बार इसकी फोटोकॉपी निकाल, अगले महीने आता हूं। क्या कहा मैंने, अगले महीने फिर आता हूं। और नेक्स्ट मंथ मैं फिर से गया, कितने का चेक लेके, 4000 रुपए का चेक लेके। फिर से मजाक उड़ाया, मैंने कहा दोस्त चिंता ना कर, नेक्स्ट मंथ फिर से आता हूं। फिर से गया, कितने का चेक, लगभग 8000 रुपए का चेक लेके। नेक्स्ट मंथ फिर से गया, 13000 रुपए का चेक लेके। नेक्स्ट मंथ फिर से गया, 25000 रुपए का चेक लेके। और दोस्तों इस तरह से 4-5 चेक्स जब आने शुरू हुए तो लोगों में थोड़ी सी खलबली मचनी शुरू हो जाती है, जैसे आपको मालूम ही है ना। खासकर उन लोगों में होनी शुरू हो जाती है जो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये कामयाब नहीं होना चाहिए। मजाक उड़ाने लग गए लोग। डॉक्टर साहब आ गए, क्योंकि दुकान से बाहर जब खड़े होना तो लोगों ने कहना भाई डॉक्टर साहब जरा देखना पेट में दर्द हो रही है। इस तरह से लेग पुलिंग करते हैं लोग। और मैं संडे को मीटिंग में जाया करता था, अटेंड करने जाया करता था, तो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि हाँ जी कहाँ जा रहे हो, मीटिंग अटेंड करने। क्या है यार, जब देखो तुम मीटिंग की बात करते रहते हो, मीटिंग की बात करते रहते हो। और मैंने कहा दोस्त कोई बात नहीं, 1 साल के बाद बात करूंगा, 1 साल के बाद बात करूंगा। और 1 साल के बाद दोस्तों मैं इस बिजनेस में मैनेजर बना। और कुदरती सडनली आज का वो दिन 31 अगस्त, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग थी 5 जुलाई 2005 को हुई थी और मैं अगस्त के महीने में आज इसी दिन मैं मैनेजर बना था। और मैं परमात्मा का शुक्र करता हूं। और देखिए कुदरती आज के दिन ही मुझे आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, आज का दिन। तो आज ही मैं मैनेजर बना था, अगस्त के 31 अगस्त थी। और दोस्तों जब मैं मैनेजर बना था, आपको बताऊं मेरे जो सीसीज थे, नेचुरल सीसी 120 सीसी चाहिए होते हैं, मैं 128 सीसी से मैनेजर बना था, 128 सीसी से। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बना था तो 75 सीसी चाहिए होते हैं, मैं 82 सीसी से असिस्टेंट मैनेजर बना था। सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी चाहिए होते हैं, मैं 28 सीसी से सुपरवाइजर बना था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिजनेस को कितनी शिद्दत से और कितने पागलपन के साथ किया होगा। आपका जो चेक है वो आपकी सक्सेस को दिखाता है कि किस तरीके से आपके चेक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे चेक गया और ऐसे गिर गया, नो। मेरे चेक्स की अगर कंटिन्यूटी देखूं तो इसी तरह से बढ़ते गए, 50,000, 60,000, 64,300, 64,500, 64,400, 3 चेक्स मेरे इस तरह के आए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मेहनत और कितने तरीके से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया होगा। ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी ये सब चीजें एज इट इज करनी है। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तब के दौर में और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आज सोशल मीडिया है। आज आप हमारे से 100 गुना ज्यादा स्पीड पे इस बिजनेस को कर सकते हो। जिस टारगेट को मैंने 3 साल में अचीव किया, 4 साल में अचीव किया, 6 साल में अचीव किया, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज दुनिया मुट्ठी में है। आज आप देखिए हम कहां पर बैठे हैं और एक दूसरे से कितने दोस्त हैं जो एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। हम कितने दोस्त हैं, एक दूसरे को हम सुन पा रहे हैं।
है ना। तो इस चीज की वजह से आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब दोस्तों मैंने इस बिजनेस को किया, मैनेजर तक तो बना, लेकिन सक्सेस तो दिखाई देती है सबको, लेकिन सक्सेस के पीछे जो वर्क होता है, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको कई बार हम देखते नहीं है, उनको हम फोकस नहीं करते हैं। उनको ना लोगों को सिर्फ कामयाबी दिखाई देती है। सचिन तेंदुलकर सिक्सर मारता है, लेकिन दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने कैसे सिक्सर मारना सीखा उसके बारे में बात नहीं करता है कोई। हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस देख के उत्साहित तो होना चाहिए, लेकिन सक्सेस कैसे मिली उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। क्या क्या करना पड़ा, किस तरह से हम निकलते हैं। मुझे मालूम है जब एक नया व्यक्ति फॉरएवर लिविंग के साथ जुड़ता है, आप एक नए व्यक्ति को बीच में लेके आते हो, तो होता क्या है कि वो अभी कच्चा घड़ा होता है, जिसको हम बोल देते हैं। उसके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो हमें बाहर दिखाई नहीं देती हैं। बाहर तो उसका सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है कि यस मैं कर रहा हूं, मैं कर जाऊंगा, और हम कहते हैं क्या बात है यार, मुझे डायमंड मिल गया। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो दोस्तों हमें किस चीज को फोकस करना है जब भी आप किसी नए व्यक्ति को जोड़ें, क्योंकि मैं अपनी जो आप भी थी, जो मेरे अंदर फीलिंग्स आती थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है हमारे बीच में कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर हों या बहुत सारे ऐसे साथी हों जो अभी उस तरह से जूझ रहे हों, उनमें से कैसे निकला जाए। तो उनके लिए मैं होप देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैनेजर हैं, जो सोरिंग हैं, जो सफायर हैं, वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं अब। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारे साथ जो टीम जुड़ रही है, वो हमारे परिवार का सबसे नया सदस्य है। और नए सदस्य को दोस्तों नए तरीके से, नए बड़े प्यार के साथ उसको हमें बीच में लेके आना होता है। तो करना क्या है, जब भी हम एक नए व्यक्ति को लेके आते हैं दोस्तों, तो उसके साथ किस तरह के चैलेंजेस चल रहे होते हैं, हम स्पॉन्सर करते हैं। उसके अंदर दो तरह के चैलेंज चलते हैं। एक चलता है उसके अंदर, जो बाहर दिखाई नहीं देता है। उसके अंदर ये चल रहा होता है कि चलो यार ठीक है, 2cc कर दिए, 30,000 भी दे दिया, मैंने प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया, प्रोडक्ट भी यूज कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अंदर किस तरह का चैलेंज चल रहा है, मैं कर सकूंगा कि नहीं, मेरे से लोग प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं, यार प्रोडक्ट महंगा है, ये कहीं लोग मेरे से बिकेगा भी कि नहीं, है ना। और वो 2-4 लोगों के पास जाता है और किसी से ओपिनियन लेने की कोशिश करता है, और वो उसको एक बहुत बड़ा टीका जो है, इंजेक्शन जो है, वो लगा देता है। जो हमारी टीम, जो हमारी मीटिंग में उसको एक्साइटमेंट मिली होती है, वो सारी की सारी एक्साइटमेंट बेचारे की बाहर निकल जाती है। और देखते ही देखते क्या होता है, वो आपका फोन का जवाब देना बंद कर देता है। घर में जाता है तो घरवाली परेशान करती है, बोलती है ये बॉटल कहां से लेके आए, ये इतनी महंगी बॉटल कहां से लेके आए। क्यों? क्योंकि घर वालों को हमने बीच में इन्वॉल्व नहीं किया होता। उसने अभी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, जबकि चाहिए क्या। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सेम टू सेम चैलेंज मेरे साथ आते थे, लेकिन हमें उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। सबसे पहली चीज, जिस भी नए व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ें, जिस भी नए व्यक्ति को एंटर करते हैं दोस्तों, उसको आपको बच्चे की तरह पालना है। बच्चे की तरह, जैसे माँ गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, सेम टू सेम आपको उस नए व्यक्ति के साथ करना है। क्या कुछ करना है, आपको उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है कि दोस्त चिंता मत कर, हम दोनों मिल के धूम मचाएंगे। उसके सुख दुख में उसके साथ बातचीत कीजिए, उसके साथ मजाक कीजिए, उसके साथ इस तरह से रिलेशन बनाइए कि वो फेमिलियर रिलेशन बन जाए। याद रखिएगा, लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ा करते हैं। लोग लोगों को छोड़ते हैं, बिजनेस को कभी क्विट नहीं करते हैं लोग। अगर आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ बन गया, वो कभी बिजनेस को क्विट नहीं करेगा। उसकी उंगली आपने पकड़ ली, जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़ के हम चलना सिखाते हैं, सेम टू सेम उसको पकड़ लिया, रिलेशन बना लिया। अब उसका आपने बिलीफ बढ़ाना है कंपनी के प्रति कि देखिए कंपनी कितनी बड़ी है, 42 साल से पूरी दुनिया में चल रही है। उसको प्रोफाइल जो है लिखवाइए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोफाइल डाल दीजिए कि दोस्त बहुत बड़ी कंपनी है, 1 रुपए का कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, हजारों करोड़ की कंपनी की टर्नओवर है, हजारों करोड़ के कंपनी के एसेट्स हैं, और पूरी दुनिया में 160 देशों में व्यापार चल रहा है। कितने बड़ी कंपनी के आप ओनर बने हैं, आप बिजनेस पार्टनर बने हैं, उसको एहसास दिलाइए। नए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। और क्या करना है, तीसरा काम, उसका बिलीफ पैदा करना है अपने प्रति। मतलब कि अगर मैंने किसी को जोड़ा है तो मेरे प्रति उसका विश्वास बनना चाहिए कि यस, ये जो पर्सन है मेरी उंगली छोड़ने वाला नहीं है। ये विश्वास आपको उसके प्रति बनाना है। और सबसे बड़ा विश्वास उसको अपने प्रति बनाना है कि यस,
तू मेरे भाई इस बिजनेस को कर सकता है, तू अकेला नहीं है, तू और मैं यानी आप और मैं दोनों मिलके इस बिजनेस में धूम मचा देंगे। ये 4 काम अगर आपने उस नए व्यक्ति के साथ कर लिए और उसके घर में जाके रिलेशन बना लिया, उसके घर में जाके छोटी मोटी डेमोज दे दी, उसके घर में जाके माहौल बना दिया, दोस्तों वो बिजनेस कभी छोड़ेगा नहीं। उसके पास बहुत सारे लोग आएंगे, उसके पास बहुत सारी अलग कंपनीज आएंगी, स्कीम्स आएंगी, लेकिन उसको एक ही चीज नजर आएगी कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति की नेचर और ये व्यक्ति का रिलेशन और ये व्यक्ति कमिटेड है, तो मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों ये सबसे पहला काम हमें करना है अपने उस व्यक्ति के साथ जिसको भी आपने अपने साथ स्पॉन्सर किया है। और ये तो हो गया उसके इंटरनल का। अभी इंटरनल जब चल रहा है, अंदर से उसका विश्वास बन गया, लेकिन अब उसको और कैसे बिल्ड किया जाए। मैं क्या करता था, मेरे अंदर भी ऐसी बातें चलती थी कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। मैं क्या करता था, मैं चुपचाप जाके मीटिंग में बैठ जाया करता था, ट्रेनिंग में कभी छोड़ा नहीं मैंने। जब जब मेरे ऊपर चैलेंज ज्यादा आए, मैं तब तब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू कर दी मैंने। वहां पे जाता था, वहां पे बहुत तरह के ट्रेनर्स आते थे जो कि वहां पे ट्रेनिंग देते थे, और मैं उन ट्रेनिंग्स को लेता था। मैंने एक काम करना छोड़ा नहीं कभी भी, कि मैं नोट्स बना लिया करता था। मेरे पास आज भी दोस्तों ट्रेनिंग के नोट्स पड़े हुए हैं। जो जो सामने स्लाइड्स पे दिखाया जाता था, तब तो स्लाइड्स बाद में शुरू हुई, जो लिखा जाता था बोर्ड पे मैं सारा राइट डाउन करता चला जाता था। और वो लिखने का मुझे एक फायदा हुआ कि धीरे 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 वो मेरी कॉपी फुल हो गई, और जैसे वो फुल हुई दूसरी तरफ मेरा मैनेजरशिप भी निकल गई। तो एक मैसेज ये है कि आपको भी यही करना है। जब भी किसी मीटिंग में आते हो, जब भी किसी ट्रेनिंग में आते हो, तो आपके पास डायरी पेन का होना जरूरी है, और उसमें आप राइट डाउन करते जाएं। पता नहीं कौन सा स्पीकर आपको क्या चीज देके चला जाएगा, भगवान जाने। क्योंकि भगवान जो है ना, वो किसी ना किसी की रूप में आता है, किसी ना किसी शेप में आता है ना। वो कभी ऐसे नहीं आता जैसे हम दिवाली के दिनों में देखते हैं कि हम माँ लक्ष्मी की जो है पूजा करते हैं। क्या कभी माँ लक्ष्मी शेर पे सवार होकर कभी डोरबेल बजाती है कि हाँ जी मैं आ गई, आओ बच्चों क्या क्या चाहिए? नो, इंसान ही कभी ना कभी आपके रूप में आपके पास आएगा और आपको कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बता के चला जाएगा। अगर आपने उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, वही भगवान का रूप होता है। तो मैंने भी यही किया। जो भी लोग आते थे मैं सबके नोट्स बनाता चला गया, नोट्स बनाता चला गया, और उनके ऊपर अमल करता चला गया। पागलपन के साथ काम किया। मुझे यह पता नहीं होता था कि मैं घर से जा रहा हूं या घर आ रहा हूं। मेरे दिमाग में एक ही चीज चला करती थी कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है। बस एक ही चीज का पागलपन था, क्योंकि यह बताया गया था कि मैनेजर के बाद ही तो असली बिजनेस शुरू होता है। तो मैनेजर बनना है, यही मेरा टारगेट था। और मैनेजर बन गए। 1 साल के भीतर बड़ा सॉलिड मैनेजर बना। मेरे टीम में मैं बहुत थैंक्स करता हूं परमात्मा का, बहुत बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स को, जैसे मिस्टर दलजीत जी हैं, मिस्टर विकास बहल जिनको आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, सोरिंग मैनेजर हैं वो। और इसके साथ साथ जसविंदर जी हैं, जगदीश ठाकुर जी हैं, रेनू मैडम हैं। ऐसे मेरी टीम में बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूं। बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। असम में मेरे एक बहुत बढ़िया मैनेजर हैं सुशील ओझा जी, जिन्होंने धूम मचा रखी है। लेकिन हम काम जो कर रहे हैं ना, उसको करने का तरीका एक ही है कि सिस्टम के बीच में रहते हुए काम करना है, सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करना है। सिस्टम जो बोलता है उससे बाहर नहीं जाना है। डुप्लीकेशन करनी है, डुप्लीकेशन करनी है, डुप्लीकेशन करनी है। तो यही जो सीखा वो सिखाता चला गया। तो इस तरह से मैं अपने जो इंटरनली चैलेंज होते थे, मैं अपने ऑफिस में जाके ट्रेनिंग में जब मैं लीडर से मिला करता था, इस तरह से अपने इंटरनली चैलेंजेस को मैं दूर करता चला गया। मैं वहां पे मैनेजर्स मिलते थे, उनके साथ खड़ा हो जाया करता था, उनके साथ हाय हेलो करता था। उनके यहाँ पे पिन लगी होती थी, जब वो देखता था तो मुझे बड़ा हौसला मिलता था कि यार अगर ये कर गया तो तू भी कर जाएगा, है ना। बाहर जाता था तो फिर से टीका लगता था, इंजेक्शन लगता था, और फिर से हवा सारी निकल जाती थी, लेकिन फिर से मीटिंग में आता था तो फिर से हवा भर जाती थी। तो इस तरह से बिल्ड करते करते चले गए। लेकिन कुछ चैलेंज आते हैं दोस्तों जो बाहर के चैलेंजेस होते हैं। जैसे ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपको टाइम निकालना है, वो कोई और नहीं निकालेगा, वो आप ही को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इस बिजनेस को किसने शुरू किया है? आपने शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? अपलाइन के लिए शुरू नहीं किया है, ना ही डाउनलाइन के लिए शुरू किया है। लोग इंतजार करते हैं कि मेरी अपलाइन का फोन आएगा कि दोस्त आजा, आज मीटिंग है, ये जूम मीटिंग का मैंने तुझे लिंक भेज दिया है, तो तू आजा और मीटिंग अटेंड कर ले। दोस्त नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला ऐसे काम। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यस दिस इज माई बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है और इसको करूंगा भी तो मैं करूंगा। जैसे मैं अपनी शॉप को चलाता था, वो मेरी शॉप थी, वहां पे झाड़ू भी मैं खुद लगाता था, उसको सजाता भी खुद था, कस्टमर सामान बेचता था, मांगता था तो मैं उसको खुद ही उसके थैले में डाल के गाड़ी तक छोड़ने भी चला जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस था।
तो फॉरएवर किसका बिजनेस है? आपसे पूछ रहा हूं सभी से, किसका बिजनेस है? अपलाइन का बिजनेस है या डाउनलाइन का बिजनेस है? नो, ये दोस्तों आपका बिजनेस है। जिस वक्त आपको ये एहसास हो गया, फिर आप कभी भी इस छोटे छोटे चैलेंजेस से घबराएंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते थे मेरे पास से, कोई 20-25 किलोमीटर दूर से फोन आता है कि आजाद मुझे यार एक पेस्ट चाहिए। अब पेस्ट देने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाऊं, गाड़ी लेके जाऊं, कितना पेट्रोल लग रहा है। जब दिमाग चलता है तो दिल कहता है कि नहीं यार ये नहीं चलने वाला है। लेकिन सॉरी, लाइट चली गई बीच में, तो अभी आ जाएगी। तो दिल कहता है उस समय कि यार ये कैसे हो पाएगा। तो मैं क्या करता था, मैं चुपचाप गाड़ी उठाता था और सामान देने जाता था, चाहे वो एक पेस्ट ही क्यों ना हो। दोस्तों ऐसे ही इंसिडेंट आपको बताता हूं। एक पेस्ट का मेरे पास ऑर्डर आया और उस पेस्ट को देने के लिए जब मैं गया तो वहां से मुझे 14,000 रुपए का ऑर्डर मिला। 14,000 रुपए का ऑर्डर मिला मुझे वहां से। आप देखिए, अगर मैं ये सोचता कि यार 15 किलोमीटर दूर जाके मुझे पेस्ट देना है तो मेरा बिजनेस ना चलता, मैं सोचता दिमाग से, तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो एक्सटर्नली चैलेंजेस से घबरा जाते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं अच्छा यार आप भी लग गए, क्या बात, आपका काम नहीं चल रहा है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या आजाद आजकल आपका क्या बिजनेस स्लो चल रहा है, बिस्लेरी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या फेल हो रही है, क्या ब्रेड का काम आजकल कम चल रहा है। लेकिन मुझे जो पता था वो उसको पता नहीं था, जो मैं देख रहा था वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि मैंने जो सपना लिया था वो किसका सपना था, वो किसका ड्रीम था? वो दोस्तों ड्रीम मेरा खुद का था। ये सब चीजें तब पूरी होती हैं, तब हम वहां तक पहुंच पाते हैं जब हमारा एक पर्पस होता है, जब हमारा एक सपना होता है और आप उस सपने के लिए एक पागलपन की भांति काम करते हो। दोस्तों तब सब काम बड़े आसान हो जाते हैं। जब जब आपका एक ड्रीम स्ट्रांग होगा, आपका एक पर्पस स्ट्रांग होगा, तो आपको काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं। एक होती है वांट, एक होती है नीड। आपको वो चीज इच्छा है या आपकी वो जरूरत है। इच्छा और जरूरत में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं ये तभी तक आपको परेशान करते हैं जब तक आपकी ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरी ये बिजनेस करना इच्छा है या मेरी नीड है। ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। देखिए सुबह सर्दी का दिन है, मान के चलें आजकल सर्दी का दिन है और माइनस डिग्री टेम्परेचर है, और रात को आपने फ्रेंड को बोल दिया कि यार सुबह मैं वॉक करने जाऊंगा। क्या कहा? सुबह उठ के मैं वॉक करने जाऊंगा और 6 बजे उठूंगा। और सुबह जब 6 बजे सर्दी का दिन है, रजाई में आप सो रहे हो और एकदम से अलार्म बजा और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोला दोस्त रात को बोला था कि सुबह उठूंगा और मैं वॉक करने जाऊंगा, सर्दी भी लग रही है बहुत ज्यादा। और अंदर से क्या आवाज आई? चल छोड़ यार कल शुरू करूंगा। क्या थी वो? इच्छा। वो जरूरत नहीं थी, वो इच्छा थी। इच्छा की वजह से आप आराम से रजाई में सोए रहे, है ना। लेकिन जरूरत की बात करें तो दोस्तों जरूरत और इच्छा में बड़ा फर्क होता है, नीड और वांट में बहुत फर्क होता है। एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा कि मुझे कामयाब होने का मंत्र दीजिए। अरस्तु से पूछा, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अरस्तु ने कहा ऐसे करना, मॉर्निंग टाइम में नदी के किनारे आ जाना, वहां तुझे मैं इसकी जो है मैं डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से तुम कामयाब हो सकते हो जिंदगी में। और उस व्यक्ति ने क्या किया, सुबह अर्ली 5 बजे नदी के किनारे पहुंच गया। अरस्तु ने उसको लिया और उनके साथ 2 लोग और भी थे अरस्तु के साथ वहां पे, और उन्होंने कहा चल आजा। नदी के बीच में गए। उसने कहा शायद नहाने के लिए ले जा रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह स्नान करना होता है। अब जैसे इतना इतना पानी आ गया, अरस्तु ने और 2 लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ा और पानी में डुबो दिया। अब पानी में डुबो दिया, 3 लोग एक आदमी को चिपक जाए, पानी में डुबो दें तो क्या हालत होगी। अभी उसने देखा कि 1 सेकंड हो गया, 2 हो गया, 3, एक आधा सेकंड, 1 मिनट होने लगा, उसका वो छटपटाने लग गया, अंदर नीला पड़ने लग गया। उसने इतना जोर लगाया दोस्तों, इतना जोर लगाया कि उसने बाहर नहीं निकलने दिया। और जब उनको लगा कि अभी ये मर ना जाए कहीं, तो उन्होंने उसको एकदम से बाहर निकाला। जैसे ही उसको बाहर निकाला, उसने सबसे पहले बड़ी जोर से सांस ली। ऐसे किया उसने, बहुत जोर से सांस ली। अब जैसे ही बाहर आके उसने सांस ली तो अरस्तु उसको कहता है तुझे सक्सेस का फॉर्मूला पता लगा? वो कहता जी आपने तो मुझे मार देना था, ये सक्सेस का फॉर्मूला क्या हुआ? वो कहते एक चीज बता, जब तू पानी के अंदर था तुझे किस चीज की सबसे ज्यादा नीड थी, किस चीज की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी? उसने कहा मुझे तो उस समय सांस की जरूरत थी, मुझे हवा की जरूरत थी, मुझे किसी चीज की और की जरूरत नहीं थी। चाहे मेरे सामने करोड़ रुपए रख देते वो भी मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी जो नीड थी वो हवा थी। और उस नीड को लेने के लिए मैं इतना छटपटाया कि 3 लोगों को भी मैं हरा देने वाला था,
लेकिन 3 लोग थे, अगर आप एक होते, 2 होते तो शायद मैं बाहर निकल जाता। अब बाहर आके जब उसने सांस लिया, हवा उसकी नीड थी दोस्तों, इच्छा नहीं थी, वांट नहीं थी। तो क्या आपकी फॉरएवर लिविंग बिजनेस करने की इच्छा है या आपकी जरूरत है? नीड है या वांट है? खुद से पूछिए। आपकी सक्सेस का आईना आपके सामने एकदम से दिखाई दे जाएगा। अगर आप जल्दी से कामयाब हो रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ये जरूरत है, आपकी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा? क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग आज के एरिया से वाकिफ हैं, आज के एरा से वाकिफ हैं। आज आप देख लीजिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनका क्या हालात है। हॉस्पिटैलिटी देख लीजिए क्या हालात है। होटल इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है। इतने लोग हैं जो आज की डेट में सड़क पे आ चुके हैं। इतने लोग हैं जो कि देखिए जब होटल्स के लिए निकलते थे तो लाखों रुपए जेब में डाल के निकलते थे और रास्ते में कितने लोगों का रोजगार उनके साथ जुड़ा होता था। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए हैं। कितने करोड़ लोग हैं जो आज की डेट में जॉब जिनकी जा चुकी है। दोस्तों आज ये सोचने की घड़ी है कि ये मेरी जरूरत है या ये मेरी इच्छा है। वाई सेकंड इनकम? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बिजनेस बड़ा टॉप पे चल रहा था जब मैं फॉरएवर लिविंग में आया हूं। मैं उस समय भी लाख सवा लाख रुपए अपने उस बिजनेस से कमाता था। सन 2005 की बात कर रहा हूं। वो एक ऐसा दौर था कि लोग सपना लेते थे कि यार ऐसा बिजनेस हमारा भी हो। मैं उस समय फॉरएवर लिविंग को करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया? कहते हैं कि जब आपके घर में पानी होता है ना तो आप कुआं खोद सकते हो। तो आपके पास समय होता है कुआं खोदने का, लेकिन दोस्तों जिस समय पानी नहीं होता है ना तो आप कुआं नहीं खोद सकते। उस समय आपको पानी की जरूरत होती है। तो अगर परमात्मा ने आपके पास अच्छा रोजगार दे रखा है, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी प्रोफेशन में हैं, आपका ब्रेड बटर वहां से चल रहा है, तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को मैं गारंटी देता हूं 100% करना चाहिए। गारंटी इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस बनने वाला है और उसमें भी फॉरएवर लिविंग का नाम टॉप पे आने वाला है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट के पास आज रोजगार का कोई साधन नहीं है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है जो कि 42 साल से करोड़ों लोगों की जिंदगियों को चेंज कर चुकी है। अगर आप ये चाहते हैं तो दोस्तों ये वो बिजनेस है जहां पर आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने 30,000 का सामान लिया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो शॉपिंग की है आपने। आप किसी मॉल में जाते हो, वहां से प्रोडक्ट खरीद के ले आते हो तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, वो आपकी शॉपिंग कहलाती है। तो यहां पर आपने एक तरह से शॉपिंग की है। किया क्या आपने? प्रोडक्ट को यूज किया, लोगों को बताना शुरू किया और घर में पैसा आना शुरू हो गया। क्या बुरा बिजनेस है? कोई शोरूम आपने नहीं खोला, किसी के घर में आपको सामान कहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना, आपकी टेंशन नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप घर में बैठे हुए ऑर्डर लगाते हो और कंपनी उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा देती है और इतनी बढ़िया पैकिंग करके भेजती है। मैं तो रियली कह रहा हूं, सैल्यूट करता हूं कंपनी को, फॉरएवर लिविंग को। 2 बॉटल को देने के लिए उसके ऊपर मुझे लगता है कम से कम 300-400 रुपया तो खर्चा पैकिंग के ऊपर ही कर देते हैं। ये कितनी केयर करते हैं प्रोडक्ट की। और मेरे इतने कई कस्टमर्स हैं जो सिर्फ पैकिंग को देख के ही इसके फैन हो चुके हैं। वो कहते हैं यार पैकिंग इतनी सॉलिड है तो अंदर प्रोडक्ट कितना सॉलिड होगा। पैकिंग को देख के लोग इतने मस्त हो जाते हैं। यानी कितनी केयर करती है। जितना प्रोडक्ट की केयर करती है कंपनी, दोस्तों उतनी ही केयर हम सब लोगों की भी करती है कंपनी। मुझे बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला, रैक्स मोहन जी से मिलने का मौका मिला, सैल्यूट करता हूं सर को। हमारे कंट्री हेड से मिलने का मौका मिला। क्या डाउन टू अर्थ पर्सन है, रियली कह रहा हूं। कितना बढ़िया स्टाफ है। मतलब कभी लगता ही नहीं है कि हम किसी कंपनी में जाके किसी स्टाफ से बात कर रहे हैं। ऐसे महसूस होता है कि मैं अपने घर में अपने छोटे भाई से, अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूं। कितनी केयरिंग करते हैं और इतना इतना हैरानी होती है कि कभी कोई शिकन ही नहीं होती है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कभी भी फोन कर लीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिलता है। बड़ा हैरानी होती है। 15 से कभी 16 तारीख नहीं होती है चेक की। तो इतना बढ़िया बिजनेस, इतना बढ़िया बिजनेस। मैं तो ये कहता हूं उन लोगों की बदकिस्मती है जिनको ये बिजनेस समझ में नहीं आया, क्योंकि परमात्मा ने शायद, हम सब वो लोग हैं कि हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य के कर्म कर रखे होंगे जिसकी वजह से हम सब लोगों को फॉरएवर लिविंग हमारी जिंदगी में आया है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो तरस रहे हैं, तड़फ रहे हैं, जिनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचे और वो अनलकी हैं जिनके पास पहुंच भी जाती है लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इसको अब करना कैसे है? सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस को आगे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपना ड्रीम, अपना फोकस करना पड़ेगा। आपका जो ड्रीम है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस ढूंढिए। पर्पस ढूंढने के बाद आपको क्या करना है? पर्पस के ऊपर काम करते हुए इसको आपको कन्वर्ट करना है किस चीज में?
इसको एक्चुअल शेप में आपको कन्वर्ट करना है। यानी कि जब भी आप कोई विचार लेते हो, आपके माइंड में कोई विचार आता है, तो वो विचार आपका जो है वो वस्तु बनता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कहावत कि विचार जो होता है वो वस्तु होता है ना। हम जिस चेयर पे बैठे हैं वो किसी के माइंड में एक बार विचार आया होगा कि यार ऐसे ऐसे बैठता है और बड़ा परेशानी होती है, तो हम क्यों ना ऐसी चेयर बना दें, तो वो वस्तु बन के हमारे सामने बन गई। ताजमहल बना तो किसी के माइंड में पहले विचार आया और वो वस्तु बन के सामने प्रकट हो गया। तो कहने का भाव क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी नीड पहचान ली, अपना ड्रीम पहचान लिया, स्ट्रॉन्ग ड्रीम, ऐसा ड्रीम जिसको सोचने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए कि हाँ जी आज अभी मैंने सपना लिया और कल को भूल भी गए, या उसने सपना रखा था तो उसने भी बोल दिया जी मुझे भी यही चाहिए। नो, आपका एक ऐसा सपना होना चाहिए जो आपको हिला दे, झंझोड़ दे। इमोशनल ड्रीम आपका हो, एक ड्रीम पकड़ लीजिए और उसको कन्वर्ट करिए। मान के चलें आपके ऊपर 50 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 20 लाख का लोन चल रहा है, या आपने कोई घर बनाना है, आपको लगता है कि उस घर पे मेरा 40 लाख रुपए का खर्चा होना है, तो आपका टारगेट क्या हो गया कि मुझे 40 लाख रुपया चाहिए। आपको बिटिया की शादी करनी है, सिस्टर की शादी करनी है, या फिर आपको अपने फादर की हेल्प करनी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। ड्रीम पाल सकते हैं आप कोई भी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम। अभी क्या किया आपने, 40 लाख मान के चले, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 50 लाख मान लीजिए कि मुझे 50 लाख रुपया एक साल में अर्न करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे उसको उतारना है। अभी 50 लाख रुपया अगर उतारना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजर बनना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी आपका जो गोल है वो बन गया कि मुझे 50 लाख रुपया हिट करना है, और टारगेट क्या बन गया कि मुझे सबसे पहले अपने आप को कन्वर्ट करना है मैनेजरशिप के लिए। अब मैनेजरशिप के लिए जाना है तो उससे पहले क्या पड़ाव है, असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा, सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, फिर सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा। अब जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो अब ऐसा तो है नहीं कि बन गए तो आप एकदम से मैनेजर बन जाएंगे, नो। तो अब आपको क्या करना है, हर वो काम जो कि आपको आपकी मैनेजरशिप की तरफ लेके जाए वो आपको करना करना ही पड़ेगा। उसके बिना आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों करना है, 50 लाख रुपया लिख के लगा दीजिए दीवार पे। हर रोज उसको देखिए कि इस 50 लाख रुपए के ऊपर मैंने काटा मारना है एक साल के भीतर, जो भी आपका टाइम है, जो भी आपने टारगेट रखा है। अब आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कितने लोगों को हर रोज कॉल करनी है। 5 लोगों को कॉल करनी है या 10 लोगों को कॉल करनी, जो आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है उसको फॉलो अप करते चले जाइए। अगर उन्होंने कहा है आपको लिस्ट बनानी है तो बनानी है, कोई किंतु परंतु नहीं करना है। आपको अगर 5 कॉल्स करनी है, 5 अपॉइंटमेंट्स करनी है तो करनी है। अब आपको एक डिजाइन बनाना है कि मेरे जो बिजनेस का मॉडल है वो इस तरह का हो जिसकी वजह से मेरा 50 लाख रुपया जो है वो एक साल में अर्न हो सके। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे फ्रंट पे कम से कम 5 से 10 लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ा थोड़ा बिजनेस करना शुरू करे। और आप देखेंगे 6, 7, 8 महीने के भीतर ही आपका मैनेजरशिप बाहर आ गया। जैसे ही मैनेजरशिप निकला आपकी इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गई, क्योंकि आपकी विड्थ अच्छी है, आपकी डेप्थ अच्छी है। और अब हुआ क्या कि आपके पास 1-1.5 लाख रुपया महीने का आने लग गया। आप कार प्लान को हिट कर सकते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए आने लग जाएगा। सीनियर मैनेजर हो जाएंगे, 2, 2.5, 3 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। क्या 50 लाख रुपया उतर सकता है? क्या घर जो आपने सोचा है बन सकता है? ये प्रोसेस है। अब वहां तक पहुंचने के लिए बोलना बड़ा आसान है, पहुंचना कैसे? आपको कस्टमर्स बेस बनाना है। छोटे मोटे कुछ कस्टमर्स का बेस बनाइए, 8, 10, 15, 20 कस्टमर्स को, क्योंकि जब आप 5-7 कॉल्स करेंगे तो उसमें से कुछ लोग बिजनेस में आ जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे मुझे यार सिर्फ बिजनेस नहीं करना है दोस्त, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए। उनको आप अपनी उस कैटेगरी में डाल लीजिए। और सबसे मेन टारगेट आपको रखना है कि हर महीने, कंपनी आपको नहीं बोल रही है लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, जो टारगेट मैंने अपने लिए रखा था, अगर आप ये रखेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं आप सभी को, आप सभी का 1 साल के बाद 1 लाख से ऊपर का चेक होगा। बता दूं क्या है वो? मैंने जब बिजनेस शुरू किया था दोस्तों, पहले महीने ही मैंने एक मंत्र सीख लिया था फॉरएवर लिविंग का। फॉरएवर लिविंग का एक मंत्र सीख लिया था। बता दूं आप सभी को, बता दूं, क्योंकि वही एक मंत्र है जो मैंने सीखा और उसको मैंने करना शुरू किया और कामयाबी मेरी तरफ यूं दौड़ती चली आई, यूं। और वो मंत्र था, पहले महीने से ही मैंने 4 सीसी का बिजनेस करना शुरू कर दिया था। 4 सीसी का बिजनेस पहले महीने से ही।
मैं ओपन चैलेंज करता हूं, कंपनी के बीच में आप पता कर सकते हैं, आई एम द पर्सन कि मैंने जब से मैंने ज्वाइनिंग की है तब से मैंने 4 सीसी का बिजनेस करना कभी छोड़ा नहीं है, कभी छोड़ा नहीं है मैंने 4 सीसी। अभी अप्रैल मंथ में मेरी जिंदगी का पहली बार 4 सीसी जो है वो मिस हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रहे थे, हमारे पास बिजनेस करने की बड़ी उस समय मुश्किल थी, तो उस समय मेरा 4 सीसी का बिजनेस मिस हुआ। अदरवाइज 15-16 साल हो गए मुझे, कभी मैंने 4 सीसी का बिजनेस छोड़ा नहीं है। ये मेरा मंत्र था सक्सेस होने का। मैंने एक ही काम किया कि 4 सीसी करना कैसे है, करना कैसे है, 1 सीसी खुद कैसे करना है, उसकी रिटेलिंग कैसे करनी है, उसके बारे में नॉलेज ली और लोगों से मिलना शुरू हुआ और अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़े और उनको सिखाता चला गया, उनको सिखाता चला गया। और सिखाते 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 मेरी टीम में बहुत सारे लोग हो गए जो 4-4 सीसी का बिजनेस करने लग गए। दोस्तों ये सीखना है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है। अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर लिया, आप डे 1 से ही ये टारगेट रख लीजिए अपने लिए कि मुझे 4 सीसी क्लब में हर महीने आना ही आना है। 4 छोड़िए, 5 सीसी क्लब में मुझे आना ही आना है, 100% आना ही आना है। आप ये करना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे कि क्या बात है यार, मजा आने लग गया। हर महीने आप जिसको लाएं उसको अपने सिस्टम में डालते चले जाएं, उनको सिखाते चले जाएं कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे उनको फॉलोअप करना है, लोगों को उनके साथ रिलेशनशिप बना होगा, तभी आप ये सब चीजें सिखा पाएंगे। और इस तरह से होगा क्या, धीरे 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 आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, और आप का जो नेटवर्क बनेगा तो आपका समय मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आप कामयाबी की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। दोस्तों आपका जो गोल है वो चाहे मैनेजरशिप का है, चाहे आपका डायमंडशिप का है, लेकिन रास्ता एक ही है। अगर आपने छोटा सा काम टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 4 सीसी का बिजनेस हर महीने करना है, इस चक्कर में होगा क्या, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, उनमें से कुछ बिजनेस में आ जाएंगे, कुछ आपके साथ 4 सीसी में जुड़ जाएंगे और नेक्स्ट मंथ फिर से यही करना है, उनको भी यही सिखाते चले जाना है। दिस इज द प्रोसेस। और यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहते हैं इसीलिए भगवान ने 2 कान दे रखे हैं, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। ऐसे नहीं करना है। अगर हमने ऐसे किया तो दोस्तों सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं लेकिन कमजोर होते हैं। क्यों? पर्पस क्लियर नहीं है, ड्रीम क्लियर नहीं है, नीड क्लियर नहीं है। पागलपन तभी पैदा होता है जब ये सब चीजें हमारी क्लियर होंगी। फिर आपको 4 सीसी छोड़िए, आप 6-6, 7-7, 8-8 सीसी भी करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से, यस किसी ने लिखा है 5 सीसी, वाओ वंडरफुल, क्या बात है। मेरी आप सभी के लिए यही दुआ है कि आप सब लोग इसी तरह से सक्सेस हों, कामयाब हों और आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज हो चुका है। ये वो प्लेन है जो टेक ऑफ करने वाला है अब इंडिया में। आप सभी को जानकर जैसे खुशी हुई होगी कि कंपनी ने इंडिया में ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। हमें अभी एक प्रोडक्ट मिला है और आने वाले टाइम में हमें क्या पता और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए लेके। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक फॉरएवर लिविंग की पावर का पता नहीं है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री का पता नहीं है। फिक्की को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप गूगल पे पढ़ के देख लीजिए। तो आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज में इसके चैप्टर्स लग चुके हैं, पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों हमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, डिसीजन लेना है और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। और आप इसमें आ जाइए, आप सब लोग यहाँ पे कामयाब होंगे। और मैं थैंक्स करता हूँ आप सभी दोस्तों का जिन्होंने मुझे सुना, और मैं थैंक्स करता हूं अपनी सभी अपलाइंस का, और स्पेशल थैंक्स करता हूं मैं अपनी टीम का, टीम फॉरएवर वन टीम वन ड्रीम, जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति आ जाए सबके लिए हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कभी भी मैं आपको लगे तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का, आप कंपनी के थ्रू, सॉरी मैं नंबर नहीं देना चाहता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन इंक्वायरी हो तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपनी अपलाइन के थ्रू भी आ सकते हैं। और मैं थैंक्स करता हूं अपने जो मैनेजमेंट है जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, और थैंक्स करता हूं हरीश सर जी का।